हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस और इसका अध्याय 1 है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। नाम से ही स्पष्ट है, इसमें हम फसल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, देखो तुम लोग अगर वीडियो देखना शुरू कर दिए हो तो रोक के इसको और कॉपी और कलम साथ में लेके बैठ जाओ और अभी जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उसको अभी के अभी लिख लेना। इससे ये होगा कि बाद में तुम लोग आराम से रिवीजन कर सकते हो। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 1 के तरफ। फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। देखो, जब एक ही तरह का पौधा हो, चाहे वो गेहूं का हो, धान का हो, गन्ना का हो, मकई का हो, कोई भी हो, और वो बहुत बड़े पैमाने पर उगाए जाए तो उसे हम फसल कहेंगे। अब ये नहीं कि थोड़े दूर में जो है ना इतना एक मुट्ठी धान लिए और छींट दी और फिर धान वहाँ से धान का पौधा बड़ा हो गया तो फिर हम बोलेंगे फसल कर रहे। नहीं, जो भी होना चाहिए बहुत बड़े पैमाने पे होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फसल। तुम लोग जैसे ट्रेन से जाता होगा, सफ़र करता होगा, या बस से लंबे दूरी का बात कर रहा हूँ मैं, तो तुम देखता होगा कि जब जिस फसल का मौसम होता है तुम जैसे देखोगे कि अगर गेहूं है तो पूरा गेहूं ही गेहूं दिखाई देगा, धान का खेती है तो पूरा धान का खेती दिखाई देगा, पूरा धान ही धान दिखाई देगा, गन्ना है तो पूरा गन्ना ही दिखाई देगा। तो वही फसल है, ठीक है, जो हमको दिखाई देता है कि बहुत बड़े पैमाने पे बहुत विस्तार में एकदम से जो भी चीज़ें हैं एक ही तरह का फसल लहलहा रहा है। जैसे चाय का खेती है, पूरा चाय का खेती है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फसल। आ गई बात समझ में? चलो प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। कृषि पद्धतियां क्या है? उत्तर: मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण, ये सभी किसानों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियां हैं। देखो, कृषि पद्धति अगर आम भाषा में, आसान भाषा में समझा जाए तो हम बस वही बोलेंगे। कृषि पद्धति उसको बोलेंगे जो खेती बाड़ी को करने के लिए जो जो तरीका हम अपनाते हैं, जो जो कार्य करते हैं उस फसल को करने के दौरान, तो वो सारे के सारे कृषि पद्धतियां ही कहलाता है। जैसे कोई फसल है, उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मिट्टी तैयार करना पड़ेगा, उसको हम जुताई कहते हैं। फिर उसमें बीज बोएंगे, फिर समय समय पर उसमें जब बीज बड़ा हो जाता है तो उसके बाद जो है उसमें खरपतवार वगैरह हो जाता है, उसको हम हटाते हैं, उसमें फालतू की चीज़ें। फिर उसमें बीच बीच में खाद और उर्वरक डालते हैं, सिंचाई करते हैं, फिर जब फसल पक जाता है तो उसको काटते हैं, फिर भंडारण करते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो है कृषि पद्धतियां कहलाता है। आगे बात समझ में? प्रश्न 3 की तरफ बढ़ते हैं। जुताई किसे कहते हैं? उत्तर है: मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। आसान भाषा है। अब तुम लोग बोलोगे कि ये सारी चीज़ें हमें क्यों सिखाया जा रहा है, कि ये जुताई कौन नहीं जानता है? देखो, जो गांव में है तो वो उससे रिलेट कर रहा है, वो चीज़ें करता है, लेकिन जो शहर में है बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है, सिर्फ खाना खा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए सिलेबस में ये सारी चीज़ें डाला जाता है कि सबको पता चले। ठीक है, तो मिट्टी को उलटने पलटने, ये चाहे पहले के समय में ये था कि हल बैल के द्वारा हम मिट्टी को जोतते थे, खेत को जोतते थे। अब है ट्रैक्टर के द्वारा जोतते हैं, तो वही मिट्टी को छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, तो उसे ही तो हम बोलते हैं जुताई। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। खाद एवं उर्वरक किसे कहते हैं? उत्तर है: वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास आदि उर्वरक है। देखो, मिट्टी का पोषक स्तर बनाए रखने के लिए, यानी जब भी हम कोई फसल करते हैं किसी खेत में, तो बार बार खेत में फसल करने से क्या होता है कि मिट्टी का उर्वरा शक्ति जो है ना वो खत्म हो जाता है। तो उसमें उर्वरा शक्ति रहे कि हम अगले बार जो भी फसल करेंगे या इस बार फसल करने जा रहे हैं तो वो फसल अच्छा हो, तो उसमें हम खाद या उर्वरक मिलाते हैं। या तो गांव घर में बहुत ही अच्छा है कि गाय भैंस का गोबर वगैरह है तो वो सारा चीज़ उसमें जाके खेत में डाल देता है, या राख है तो वो डाल दिया जाता है। और साथ ही
यूरिया, पोटास, अमोनियम सल्फेट, ये सब तुम लोग देखा होगा गांव में। पापा सब जब खेती बाड़ी करते हैं, फसल वगैरह उगाते हैं, तो उसमें छींटने के लिए एकदम से दुकान से खरीदे और लेके जाते हैं, एकदम पूरे खेत में फसल में छींटते हैं। तो उसे ही हम बोलते हैं क्या, खाद या उर्वरक। आ गई बात समझ में? चलो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। सिंचाई के मुख्य स्रोत के नाम लिखें। देखो, अगर इसका उत्तर मैं नहीं भी बोलूंगा ना, तुम लोग खुद ही लिख लोगे। सिंचाई यानी खेत में जब हम फसल उगाते हैं तो उसके दौरान पानी की जरूरत पड़ती है। तो कौन कौन सा स्रोत हो सकता है जिससे खेत में हम पानी डालते हैं? कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध और नहर, ये सब क्या है? सिंचाई के स्रोत हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।